हेलो मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? होप सब अच्छे होंगे। अपने इस चैनल को प्यार देने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए, अपने टॉपिक शेयर करने के लिए बहुत बहुत आपका थैंक यू, बहुत बहुत आभार। आज की वीडियो का टॉपिक है कि लोग ना हमें बदनाम करते हैं, लोग हमें जज करते हैं और उस डर से हमने जीना छोड़ दिया है। हमें सोशली बड़ी शर्मिंदगी फील होती है। क्या करें? है ना अजीब सी बात कि हम पूरा जीवन ना लोगों के लिए जीते हैं, सोसाइटी के लिए जीते हैं। उस सोसाइटी के लिए जीते हैं जिसका क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है ना? जिनका ये प्रश्न है कि कैसे उभरूं, कैसे निकलूं, इतना दुख देखा है, अपनों ने ही बदनाम कर दिया है, अपनों ने बदनाम कर दिया है, तो कैसे सोसाइटी में निकलूं, कैसे समाज में बाहर निकलूं। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आपसे रीजनेट होती है तो डेफिनेटली इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा, गाइडेंस ज़रूर सुनिएगा और ऐसे ही क्वेश्चंस मुझे भेजते रहिएगा। चलिए देखते हैं इनकी क्या प्रॉब्लम है, ये क्यों सोसाइटी में खुलकर नहीं जी पा रहे हैं, ऐसा क्या इनकी लाइफ में हो गया है। चलिए पहले आज हम सोसाइटी की एनर्जी निकालेंगे। सेपरेशन, वेरी गुड। ये समाज है आपका, जिस समाज ने आपको बांध रखा है। मेरे क्वेश्चंस आएंगे इसमें। अभी मेरे माइंड में जो एनर्जी आ रही है, ये देखिए, समाज ने बांध के रखा है, समाज की वजह से नहीं जी पा रहे हैं, सोशली इतना बदनाम कर दिया है, नहीं जी पा रहे हैं। कंडीशनिंग थोड़ी हार्श रीडिंग हो जाए तो आई एम सॉरी, क्योंकि ट्रैवलिंग एंड अवेयरनेस। चलिए, ये तो आपकी लाइफ की यात्रा हो गई पूरी, एनर्जीज आ गई हैं, समझ में आ रहा है। सबसे पहले ही तो समाज का इतना दबाव लेके बैठे हैं, इतना जकड़ के बैठे हैं अपने आप को। सुप्रेशन, सबसे पहले ही कार्ड देखिए। कम से कम आप इमेज से तो समझ ही गए होंगे कि लोगों ने इतना बांध दिया है कि कहीं ना कहीं अगर मैं देखूं तो आपने लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया होगा। उनकी बातों का इतना गहरा असर आपके दिमाग पे हो रहा है, इतना गहरा असर आपके दिल पे हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपका मन करता होगा कि मैं इस दुनिया से छोड़ के चला जाऊं, या इस दुनिया को छोड़ के चली जाऊं, और या इस समाज से ही कट जाऊं। इतना कहीं ना कहीं अब परेशानी हो रही है, इतनी पीड़ा है, इतनी तकलीफ है कि लोग ना, आप जो भी कहते हैं, जो भी करते हैं, उसका गलत अर्थ निकालते हैं, अपने अपने हिसाब से सब प्रिडिक्ट करते हैं, अपने अपने हिसाब से सब प्रिडिक्शन निकालते हैं। आपको कभी अप्रिसिएशन नहीं मिलता, आपको कभी ये नहीं सुनने को मिलता होगा अपनी लाइफ में कि आपने यहाँ अच्छा किया, या आपके किए हुए काम का आपको क्रेडिट मिलता। ठीक है, मैं समझ गई आपको डर क्यों आपके अंदर आया है, ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है। एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि अब किसी काम को करने से भी डर लगने लग गया होगा। लोगों ने इतने नेगेटिव थॉट्स डाल दिए हैं आपके दिमाग में कि अब किसी काम को करने से भी डर लगता है। आपकी जो पावर है, आपकी जो सोल की पावर है, या जो मैं कहूँ आप हुआ करते थे, वो धीरे धीरे आप फिनिश होते जा रहे हैं। किस लिए? क्योंकि लोग आपको बदनाम कर रहे हैं। इसलिए क्या हो रहा है, आप अंदर ही अंदर 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 ख़त्म होते जा रहे हैं, और ये चीज़ सिर्फ आप महसूस कर पा रहे हैं। लोग इस चीज़ को महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं। लोगों को क्या लग रहा है कि अब आप कोई नई पॉलिसी अपना रहे हैं। लोगों ने क्योंकि आपको जानने की कोशिश नहीं की है, आपको समझने की कोशिश नहीं की है, तो आपको ये प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है। बात करूं कंडीशनिंग की, कंडीशनिंग कार्ड यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो लोग गलत बोलते थे, है ना, आपसे काम करा लिया, उसके बाद आपको कह दिया आपको कुछ नहीं आता है ना, ऐसा भी आपकी लाइफ में बहुत बार हुआ होगा। आपका आपको अनकंफर्टेबल कराने की कोशिश की हर सिचुएशन में, है ना। फैमिली गेट टुगेदर है, कहीं आपको जाना है, या आपको कहीं ऐसा भी फील कराया गया होगा जैसे आप अनवांटेड हैं, है ना। और ये ज़्यादातर क्या होता है, सोसाइटी तो बाद में आती है, ये हमारी फैमिलीज़ में ही होता है। मे बी आपकी फैमिलीज़ में, इन लॉज में कुछ ऐसे लोग रहे हों, आप अंदर ही अंदर बर्न होने लगे और आपने क्या किया, लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया। आपको लोगों से डर लगने लग गया। आपने कभी अपने आप को अवेयरनेस एक्सप्रेस करने की कोशिश नहीं की लोगों के सामने कि नहीं, ये मैं नहीं हूँ, या मैंने ऐसा नहीं किया है, या मुझे इसकी सज़ा क्यों मिल रही है। पनिशमेंट मिल गई, ले लिया,
है ना? जीवन जैसे चलता गया वैसे चलाते गए और आज ये हालत हो गई है ट्रैवलिंग। देखिए ना, लाइफ में जैसे कुछ मिला ही नहीं है संघर्ष के अलावा। जैसे चलते गए वैसे चलाते गए। लेकिन आपके अंदर ऐसा नहीं है। अगर आप इन सब चीज़ों से निकल गए हैं, अगर आप इन सब चीज़ों से बाहर आ गए हैं, इन सब चीज़ों को आपने फेस कर लिया है, तो मुझे ये बताइए क्यों आपको दुनिया से डरना है? किस बात की शर्मिंदगी है? समस्या है क्या? हाँ? क्यों क्यों आप अपने आप को इतना अंदर कर रहे हैं? क्यों आप अपने आप को घर में धकेल रहे हैं? क्यों आपने अपना इंट्रोवर्ट कर दिया है अपने आप को? क्यों लोगों से सोसाइटी से दूर कर रहे हैं? आपको गिल्ट क्यों है? परेशानी उन लोगों को होनी चाहिए, गिल्ट उन लोगों को होना चाहिए, डर उन लोगों से होना चाहिए, उन लोगों को होना चाहिए जो आपके बारे में नेगेटिव बोलते हैं। अब आपकी समस्या क्या है ये देख लेते हैं। एनर्जी तो देख ली, क्यों आप ऐसी चीज़ों को हील नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। प्रोजेक्शन का कार्ड बार बार आता है ऐसी सिचुएशन में। चलिए देख लेते हैं क्या क्या ऐसी प्रॉब्लम है जो आप अलोननेस देखते जाइए। अब आप क्या बनते जा रहे हैं, आप अपने आप को क्यों ऐसा बना रहे हैं? ट्रस्ट। चलिए, सबसे पहला तो आपकी समस्या क्या है? आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि गिल्ट और प्रोजेक्शन दोनों ही यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आप सिर्फ लोगों के बारे में सोचते हैं, है ना? मैंने ऐसा कह दिया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैंने वैसा कर दिया तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। गिल्ट और प्रोजेक्शन दोनों कार्ड यहाँ पे यही शो कर रहे हैं कि आपने जैसे अपने बारे में तो सोचना ही छोड़ दिया है। कहीं ना कहीं आप जिंदा हैं तो सिर्फ समाज के लिए हैं, है ना? सोसाइटी के लिए हैं। और समाज और सोसाइटी आपको किस लिए चाहिए? किस लिए चाहिए? क्योंकि आपके परिवार ने आपके साथ बहुत अच्छा किया है ना, बहुत लॉयल लोग रहे हैं ना, इसलिए आप उनकी रिस्पेक्ट हमेशा। सिर्फ लोगों के बारे में सोचोगे, सिर्फ जजमेंट, मेरे बोलने पे ऐसा हो जाएगा, मैं ये करूँगी वैसा हो जाएगा। अगर आप इसी जजमेंट के डर में रहेंगे तो आपको पता है अलोननेस का शिकार हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं कुछ लोग तो हो भी गए हैं। ये अलोननेस और ट्रस्ट एक साथ आने का मतलब ही ये है कि कुछ लोग उस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। आप लोगों ने क्या कर दिया है, इस डर से कि कोई आपको कुछ बोले ना, है ना, कोई आपको जज ना करे, कोई आपके अंदर कमी ना निकाले, आपने अपने आप को बैक ऑफ करना शुरू कर दिया है। आपने दुनिया समाज से कटना शुरू कर दिया है। आप अकेले हो गए हैं, लोगों पर से आपका विश्वास खत्म होता जा रहा है। देखिए, एक चीज़ मैं आपको कह दूं कि लोगों पे से भरोसा खत्म करने से काम नहीं चलेगा, अपने आप को प्रेजेंट करने से काम चलेगा। आप लोगों के सामने कहीं ना कहीं जाने से इसलिए भी कतराते हैं कि लोग आपको गलत ना समझ लें, आपके मुंह से कुछ गलत ना निकल जाए, या जो आपकी छवि लोगों के सामने बनाई गई है कहीं वो छवि लोग अपनी आंखों में लेके आपसे कुछ सवाल ना कर लें। आपको पता है कि लोग दुनिया में आपका जो प्रचार किया गया है वो नेगेटिव ही किया गया, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। उसकी वजह से क्या हुआ? सोसाइटी से कट ऑफ होना शुरू हो गए। सोसाइटी से कट ऑफ होना शुरू हो गए, अकेला शुरू हो गए। अकेला इंसान जब सिर्फ सोचता रहेगा, सोचता रहेगा, सोचता रहेगा, तो क्या होगा उसके साथ? यही होगा, गिल्ट। और गिल्ट किस बात का? मुझे दुनिया ऐसा कहती है। तो मैं अब आपको एक चीज़ बताती हूँ, आपको दुनिया ये कहती है और आप ये बन गए हो। अब क्या चाहिए जीवन में? नेक्स्ट मूव क्या? जान लिया ना आपने, आपने लोगों पे भरोसा करना छोड़ दिया, आपने सोसाइटी में जाना छोड़ दिया, अपने आप को बैक ऑफ कर लिया, कहीं आपको जज ना कर ले। अब क्या करना है? क्या करना है नेक्स्ट रीडिंग जान के? क्योंकि आपने तो अपने आप को इतना ख़त्म ही कर लिया, फिनिश कर लिया उन लोगों की वजह से, फिनिश कर लिया ना उन लोगों की वजह से। तो फिर क्यों? आपके हमेशा ऐसे ही आते हैं, मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ। ये देखिए, मैंने नहीं निकाले हैं, खुद से निकल के आए हैं, मैंने नहीं निकाले हैं। सोरो, रिसेप्टिविटी, ऑर्डिनेंस। आप कहते हैं ना उस कुएं की मेंढक को, जिसको लगने लग जाता है उसकी दुनिया सिर्फ यही है, वो बन के रह गए। ये दुख की दुनिया ही, आपको दुख में मजा आने लग गया है। ये दुनिया ही आपकी हो गई है, ये दुनिया आपकी हो गई है। अब आप बात करते हैं ऑर्डिनरीनेस। इतने साधारण व्यक्ति को अगर कोई नहीं समझ पाया है, हैं? किस बात का डर है?
किस बात का डर है? क्या यूनिवर्स आपको देना चाहती है, क्या कहना चाहती है, ये डर समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये रीडिंग बहुत थोड़ी-सी अलग जा रही है। देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या कह रही है, क्यों आपको ऐसा बना दिया यूनिवर्स ने, क्यों लोगों ने आप पे ब्लेम किए, क्यों? देखिए, अब खुद से निकल रहे हैं तो मैं लवर्स, क्रिएटिव, ये अब आपको जो बनना है, जो यूनिवर्स आपको गाइड कर रही है। ठीक है, देखते हैं। क्रिएटिव, लवर्स, माइजर, वेरी गुड। अब दुनिया ने जो करना था कर लिया। अब आप सच में अगर इस रीडिंग पे आगे बढ़ेंगे, ये देखिए, ये है यूनिवर्स आपसे चाहती है। सबसे पहले द लवर्स का कार्ड, पिक्चर देख के जज करना चाहते हैं कर लीजिए, नहीं तो द लवर्स आपको ये कह रहा है सबसे पहले तो अपनी एग्जिस्टेंस को पहचानिए। आप हो क्या? लोगों ने आपको बताया आप वो हैं, या जो सही मायने में आप अंदर से हैं, जो आप सबके लिए करते हैं, आप वो हैं। ये लवर्स आपको ये कह रहा है कि आज आप बैठ के ये सोचिए कि आप हैं कौन असलियत में, आप हैं क्या असलियत में, आपकी पहचान क्या है, आपकी आइडेंटिटी क्या है। सबसे पहले तो आपको उसको एक्सेप्ट करना है ना। ये गाइडेंस जो आपके लिए निकल के आई है, अगर आप इस गाइडेंस को फॉलो कर लेंगे तो आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। सबसे पहले अपने आप को पहचानिए, अपने दिल की बात सुनिए, अपने दिमाग की बात सुनिए कि ये जो सोसाइटी में आपके साथ हो रहा है, क्या आप वाकई में ऐसे हैं? क्या आपको सही मायने में लोगों से डरने की ज़रूरत है? और चलिए मैंने मान लिया, लेकिन क्या लोगों ने, जब आप इतना अच्छा कर रहे थे, जब आप सबकी भलाई कर रहे थे, तब लोगों ने क्या किया आपको? आपको लोगों ने कुछ अच्छा किया? नहीं किया ना। तो सबसे पहले तो अपने अंदर को पहचानिए। उसके बाद है क्रिएटिविटी। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी होती है जिसके सामने दुनिया झुकती है, हर इंसान के अंदर। अपने आप को स्वीकार लिया, अपने आप को समझ लिया। अब आ जाते हैं क्रिएटिविटी पे। सबसे बड़ी चीज़ आपको क्या करनी है, यहाँ पे क्या करना है, क्रिएटिविटी का मतलब क्या है? अगर कोई आपको देख रहा है और वो आपको डाउन फील करा रहा है, वो आपको कुछ ऐसा फील कराना चाहता है कि आपके बारे में उसने ये सुना है, आपके बारे में वो जानता है, तो उसने सुना है, जानता है, आपसे वो पहली बार मिल रहा है। तो आप जो हैं, जो एक्चुअल में आप वो हैं, जब वो आपसे मिलेगा तो आप एक्चुअल में जो हैं आप वही दिखाएंगे, और अगर फुल कॉन्फिडेंस के साथ दिखाएंगे। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ डेंटिंग पेंटिंग करनी है। क्रिएटिविटी का मतलब भी यहाँ पे ये नहीं है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा बन के जाना है। नहीं, जो हैं जैसे हैं, जैसा आप बाकी लोगों के लिए कर रहे थे, जैसा उन लोगों के लिए कर रहे थे जो लोग आपको सोसाइटी में बदनाम कर रहे थे, जो लोग आपको शर्मिंदा कर रहे थे, जिनकी शर्मिंदगी की वजह से आप पीछे हट गए। आपको, इंसानों को, अब एक नई पहचान के साथ वही दिखाना है। आपको जो भी आता है अपनी लाइफ में, जो भी आप कर रहे थे, सबसे पहले आपको एग्जिस्टेंस के बाद अपने आप को प्रेजेंट करना है लोगों के सामने। भागना नहीं है। क्रिएटिविटी भागने का नाम नहीं है। क्रिएटिविटी अपने आप को संभालने का नाम है, अपने अंदर की चीज़ को निकालने का नाम है। माइजर, माइजर का मतलब ये नहीं है कि आप कंजूस हैं, ना, बिल्कुल भी नहीं है। जब आप ये दोनों स्टेप कर लेते हैं, अपनी एग्जिस्टेंस को पहचान लेते हैं, अपनी आप को स्वीकार लेते हैं, लोगों के सामने जो आप हैं वही बन के जाते हैं। कितने दिन तक लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे? हाँ, वो लोग, इस चीज़ के लिए रेडी रहिएगा, जो लोग आप में कमी निकालते हैं वो फिर भी निकालेंगे। वो अपनी कोशिशें जारी रखेंगे, हो सकता है उससे ज़्यादा निकालें, हो सकता है आपको, अब आपको तो लोग जानते नहीं हैं, है ना? जो लोग आपको शर्मिंदा कर रहे हैं, जो लोग आपको दुखी कर रहे हैं, जो आपकी एक इमेज बना रहे हैं, उनको पहले से जानते हैं। हो सकता है आपके साथ फिर से वो इंसिडेंट्स दोहराए जाएं, लेकिन करना क्या है? यूनिवर्स आपको क्या आदेश दे रही है कि आपके अंदर जो भी है ना, उसको रोक के मत रखो, आगे बढ़ो। दुनिया ना तो पहले आपकी थी, ना आज आपकी है, और दुनिया कभी होगी भी नहीं। रीज़न, दुनिया उसकी होती है जिसके पास पावर होती है, चाहे जिसके साथ पैसे की पावर हो, लोगों की पावर हो, इमोशंस की पावर हो, या आप लोगों का भला कर रहे हो। तो आपके साथ तो वो पावर है, आपके साथ तो वो क्रिएटिविटी है। जब आप लोगों से इंटरेक्शन करना शुरू कर देंगे, जब आप लोगों को ये चीज़ें देना शुरू कर देंगे जो आपके पास है, अभी आप क्या है, अभी आपके बीच में एक
मीडियम बना हुआ था, एक माध्यम बना हुआ था। जब ये माध्यम ख़त्म हो जाएगा, जब ये मीडियम ख़त्म हो जाएगा, जब आप खुद उभर के आएंगे, लोग आपको समझना शुरू कर देंगे, आपको शर्मिंदा करना बंद कर देंगे, है ना। आप दुनिया में भरपूर खुलकर इज्जत के साथ जीना डिजर्व करते हैं। आप घुट घुट के जीना डिजर्व नहीं करते हैं, अपनी आइडेंटिटी बनाना डिजर्व करते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे राइपनेस, लोगों ने आपकी परसेप्शन बनाई है, लोगों ने आपकी छवि बनाई है। यहाँ पे आपको क्या करना है, उस इमेज को तोड़ना है ना। इमेज को कैसे तोड़ना है, फोकस को डाइवर्ट करके। लोगों का फोकस पहले क्या था, जो आपके बारे में बातें बताई जाती थी। लोगों का फोकस पहले क्या था, जो लोग आपके बारे में बुरा भला बोलते थे, जो लोग आपको गलत प्रूव करते थे। उन लोगों की बनाई हुई इमेज को ब्रेक करना, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लोगों का और अपना भी फोकस चेंज करना पड़ेगा। उन बातों से हटाना पड़ेगा, मेरे बारे में इसने ये कहा, मेरे बारे में इसने ये कहा, बहुत सुन लिया भाई। सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या है, एक बार जब आपसे कोई कहे ना जी आपके सामने आपके बारे में वो ये कह रहा था, आपके बारे में आप तो ऐसे हो, मैं तो आपको ऐसा समझती थी, एक बार एक्सेप्ट करके कह दीजिए हाँ जी, अगर आपने मेरे बारे में ये सुना है तो मैं ऐसी हूँ या मैं ऐसा हूँ। अब आप बताइए, क्या आप मेरे से रिलेशन रखना चाहते हैं? एक नई दुनिया बसाइए। बिल्कुल, एक्सेप्टेंस का और क्रिएटिविटी का यहाँ मतलब ही ये है, एक बार खुल के कह दीजिए, क्योंकि लोग तो फिर भी बातें कर रहे हैं, लोग तो फिर भी बातें बना रहे हैं, लोग तो फिर भी आपको बुरा कह रहे हैं। आपके बुरा ना होने के बावजूद लोग आपको ये कह रहे हैं कि आप बुरे हैं, आप गंदे हैं, आप ऐसे हैं, आप ये हैं, आप वो हैं। अब आपको क्या करना है, फोकस डाइवर्ट करना है। फोकस कैसे डाइवर्ट करना है, हाँ जी मैं हूं एक्सेप्टेड। अब आप बताइए, जो सही मायने में आपको समझना चाहेगा, जो सही मायने में आपकी कदर करेगा, है ना, राइपनेस का कार्ड यहाँ पे कहता है कि वो आपके साथ रहेगा, वो रिश्तों को पक्का करेगा। और उससे आपको फ़ायदा क्या होगा, उससे ये फ़ायदा होगा कि ये जो कड़वे बकवास बेकार के रिश्ते थे ना, वो ख़त्म हो जाएंगे। खुल के आइए, जो आप हैं खुल के आइए, लोगों में खुल के आइए, इस दुनिया में। और ये जो बेकार के रिश्ते हैं, ये जो आपसे मैनिपुलेशन के रिश्ते चल रहे थे, ये जो आपके चेहरा देख के बातें हो रही थी, ये जो पीठ पीछे छुरा घोंपने वाले रिश्ते थे, ये नहीं चाहिए ना। तो खुल के आ जाइए। क्यों नहीं खुल पा रहे हैं आप? आपको ये पता है ना कि आपकी बुराई हो रही है, आपको ये पता है ना आपको गलत कहा जा रहा है, फिर क्यों नहीं खुल के आ रहे हैं आप गलत हैं, आप एक्सेप्ट कर लीजिए मैं गलत हूं। जो डर है वो खत्म हो गया, क्योंकि आप तो अंदर से जानते हैं ना कि आप गलत नहीं हैं। आप तो जानते हैं ना। अब जब वो इंसान को आपने मुंह पे बोल देंगे ना कि भाई मैं तो ये हूँ, ये अब आपकी दोनों, आप दोनों अपनी पावर ले आए यहाँ पे, अब ये पावर आपकी आ गई, ये दोनों पावर आपकी आ गई, ये आप ले आए। अब आप बढ़ेंगे। अब जो ये पावर आ जाएंगी ना, उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट व्हाट, ये देखिए, बियॉन्ड इल्यूजन। यही मैं आपसे कहना चाह रही हूँ, जो अपने अंदर का एक डर है ना, उसको निकाल दीजिए। और जिस दिन वो डर आपने निकाल दिया, उस दिन खुल के जीना शुरू कर दिया, दुनिया की कोई ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कोई ताकत आपको शर्मिंदा नहीं कर सकती, क्योंकि आप शर्मिंदा होने के लिए बने ही नहीं हैं। आप नहीं बने हैं शर्मिंदा होने के लिए, क्यों शर्मिंदा होना है आपको? जिस दिन ये आपने कर दिया, सिर्फ एक बार आपको कहने की ज़रूरत है कि हाँ मैं हूँ एक्सेप्टेड, उसके बाद जो आप निखर के आएंगे, उसके बाद जो खुल के आएंगे, वो आपकी असली लाइफ होगी, वो आप सही मायने में होंगे। और फिर दुनिया आपको सलाम भी करेगी, दुनिया आपको नमस्ते भी करेगी, दुनिया आपके सामने झुकेगी भी, और दुनिया उन लोगों के चेहरे भी समझेगी। उसके बाद की जो लाइफ होगी, उसके बाद का जो जीवन होगा, एक एक डर ख़त्म करना है। ये आपको गलतफहमी है कि आप खुल के सामने आ जाओगे, भाई क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आप बताइए? सिर्फ इतना हो जाएगा कि जो दो बुराई करते थे ना, वो एक रह जाएगा। एक 100%, 50% लोग फिर भी आपके साथ होंगे। तो जो 100% में 50% का कन्वर्जन आपको मिल गया ना, करके देखिएगा, आपके अंदर का डर खत्म हो जाए। मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि हमने अपने अंदर का डर खत्म किया और उसके बाद क्या मिला। वो जो डर डर के जीना, ये सामने ना आ जाए, वो सामने ना आ जाए, लीमोरिया अवेकिन, उठिए, जागिए, अचीवमेंट में टाइम लगाइए।
यूनिवर्स आपके साथ है, आपकी प्रोटेक्शन के लिए है, यूनिवर्स आपके लिए है। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं इन कार्ड्स की एनर्जी को? जिस दिन खुल के ये कह दिया, जब लोग आपकी बुराई, आपके मुंह पे लोग बोलते हैं वो आपके बारे में ऐसा कह रहा था, वो आपके बारे में ऐसा कह रहा था, तो वो नहीं कह रहा था, ये जो आपसे बोल रहा है ना, ये भी आपके बारे में ऐसा सोच रहा है। तो जिस दिन इस इंसान को आपने ये कह दिया ना कि हाँ जी मैं ऐसा हूँ या मैं ऐसी हूँ, उस दिन एक टैगलाइन तो कम से कम हो जाएगी, और नेक्स्ट टाइम वो आपसे डरेगा, झिझकेगा, क्योंकि वो ऐसा है, वो गलत कर रहा है आपके साथ, वो गॉसिप्स कर रहा है आपके बारे में। जिस दिन ये हो जाएगा ना, उस दिन आप देखिएगा और जीवन बदलेगा। इस रीडिंग को आप अपनी लाइफ में उतारिए। किस बात की शर्मिंदगी है? क्या कर दिया है आपने? कुछ नहीं किया है आपने। आपने अभी तक सिर्फ ये किया है कि जो लोग आपको बोलते गए वो आप सुनते गए, बस इतना किया है और कुछ भी नहीं किया है। और यही चीज़ आपको अपनी लाइफ से निकालनी है, ख़त्म करनी है। आपको अपनी लाइफ में अचीवमेंट लानी है। एक बार जो आपके मुंह पे बोले ना, जो गॉसिप्स करें, एक बार हिम्मत करके बोलिए। लड़ना नहीं है, बोलना है, अपनी प्रेजेंस दिखानी है, अपना वो रूप दिखाना है, और देखिए फिर दुनिया कैसे आपके कदमों में झुकती है। देखिए कैसे आप दुनिया का मुंह बंद करते हैं, और वो जो आपकी इनर पावर निकल के आएगी, फिर वो आपके जीवन भर काम आएगी, और जीवन में खुशियां आएंगी, हैप्पीनेस आएगी, खुश होंगे आप। अपनी इस लाइफ की बिना वजह की शर्मिंदगी से निकलिए, इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और मैं अपने व्यूवर्स को फुल कॉन्फिडेंट, एक ही जीवन मिला है भाई, एक ही जीवन मिला है, रो रो के बिता देंगे। क्यों? कौन सा गुनाह कर दिया हम लोगों ने? अगर हमारे पास रास्ता है, और हम भी तो वही कह रहे हैं ना, जो जो वो आपसे कह रहा है ना, उसने आपके बारे में ये कहा, तो आप भी तो वही कह रहे हैं, हाँ जी मैं ये हूं। अब आप बताइए, अब उसको जज करने दीजिए, क्या आप ऐसे हैं? अपने इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, लाइफ में इस एटीट्यूड को लेके आइए। दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती, दुनिया की कोई ताकत आपका बुरा नहीं कर सकती। ऐसी अगली रीडिंग के साथ आपके साथ फिर से आऊँगी। गॉड ब्लेस यू। हैप्पी रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।